हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसमें आपने अब तक पढ़ चुके हैं हमारे साथ सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसों को और इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को। तो चलिए आप उसको आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, रूल्स सेम रहेगा जैसे कि हर बार इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता है, बस थोड़ा अंतर है। और वो डिफरेंस क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, जो कि हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल हैव या शैल है। बस यहाँ डिफरेंस इतना ही है कि जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो विल या शैल पहले अलग होगी, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर उसका जो हैव बचा है वो यहाँ आ जाएगा, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बस इतना आपको याद रखना है कि हैव को सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद हैव लगाना है, उसके साथ में नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या तुम शाम तक किताब नहीं पढ़ चुके होगे? क्या तुम शाम तक किताब पढ़ नहीं चुके होगे? तो अगर अब इसका बनाएंगे तो सबसे पहले तो आएगा तुम के साथ विल यू, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट आएगा, नॉट, और फिर हमारा हैव आ जाएगा। हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रीड, तो READ। ये फर्स्ट फॉर्म में भी स्पेलिंग रहती है, सेकंड में भी यही रहती है और थर्ड में भी यही रहती है। और इसके बाद द बुक एट इवनिंग, और क्वेश्चन मार्क। देखो, अगर हम कहते क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके होगे, तो हमारे यहाँ आता विल यू नॉट हैव रीड द बुक, और लेकिन ये कहा शाम तक है तो एट इवनिंग, यानी शाम तक हो जाएगा। ऐसी क्या हम यात्रा कर नहीं चुके होंगे, तो पहले आएगा शैल। अब शैल इसलिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वो वी है, वी के और आई के साथ हम शैल लगाते हैं। शैल वी नॉट हैव, अब यात्रा कर चुके होंगे, यात्रा करना होता है ट्रेवल मीन्स, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म आएगी वो आएगी ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड और क्वेश्चन मार्क। शैल वी नॉट हैव ट्रेवल्ड, क्या हम यात्रा नहीं कर चुके होंगे। ऐसे क्या दीपक गांव नहीं पहुंच गया होगा, तो देखिए इसमें अगर देखेंगे तो पहले आएगा विल, फिर दीपक, फिर नॉट, फिर हैव, और इसके बाद फिर हमारा आएगा क्या, मेन में थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच, रीच की होती है रीच्ड, रीच्ड टू विलेज, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से उम्मीद करता हूं जो बताया अब आपको समझ में आया होगा, और अब आपके लिए एक्सरसाइज है जो आपको बनानी है, और ये आप आसानी से बना सकते हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ बिल्कुल। बस आप इसको रूल्स को याद रखिए कि पहले हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल और सेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, और फिर हमारा हैव लगेगा, फिर हमारा सेम रहेगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके साथ एक्सरसाइज नोट करिए, इसको बनाने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर करें। जो नए बच्चे हैं उनको वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप हमारे पिछले वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस इनको देख लीजिए, आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों फॉर्म्स मिल जाएंगी, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से मिलते हैं नए अगले वीडियो में, जहां पर हम सीखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसों को। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।